पिछले 5 सालों में देवेंद्र फडणवीस कितने बार दिखे आपको यहाँ? दिखे, एक बार दिखे। प्रॉब्लम्स क्या है ये सुनने के लिए नहीं आते, ना पूछने के लिए आते हैं। ऐसे विधायक नहीं चाहिए कि जो लेडीज लोगों के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस लेडीज को करना पड़ता है। प्रफुल्ल गुर्दे जी भी है, हमारे नगर सेवक है, उनका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। ना वो रोड बनाए, ना गटर बनाए, ना कुछ आके देखते इधर। जो भी करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ पे पूरा काम किया है। लग्जरी गाड़ियों में आते हैं, लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या जरूरत है? वैसे लाडली बहन, सब लाडली बहन है, और जिसको बलात्कार होता है वो लाडली बहन नहीं क्या जनते की? कब आते हैं ये लोग फडणवीस सर हमारे यहाँ पूछने के लिए? कोई नहीं आता। लाडली बहना योजना एक ऐसा है, एक महिलाओं के लिए एक सपोर्ट है। लेकिन ये लोग आते लग्जरी कार में फट से देख के भाग जाते, तब क्यों नहीं आते हमारे पास में हाथ जोड़ने के लिए कि सिस्टर आप लोगों को, बहन आपको क्या प्रॉब्लम है करके क्यों नहीं पूछने आते? हमारे यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? कभी गुर्दे पाटिल आके आया है हमारे घर, अभी उनकी वाइफ लोग आई थी, नंबर लेके गई हमारा कि अभी आप बताओ, अभी इतने साल से हम रह रहे हैं, हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की नहीं। अब जैसा महाराष्ट्र लेवल पे विचार करे तो देवेंद्र फडणवीस जी बेस्ट है, और अगर यहाँ के लेवल पे विचार करे तो गुर्दे बेस्ट है। स्पॉन्सर्ड बाय कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। श्री बालाजी गारमेंट्स, मानीवाड़ा, बेसा रोड, नागपुर। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिण पश्चिम नागपुर के अंतर्गत आने वाले जयताला परिसर में। यहाँ के कुछ नागरिक हैं जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो देवा भाऊ के विकास से कितने संतुष्ट है। महिला जो है उनसे पहले बात करते हैं। आपका नाम बताइए। बेबी भाई तुमाने। एक बात बताइए, देवेंद्र फडणवीस के विकास से क्या संतुष्ट हो? बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा कौन सा विकास है जो आपको पसंद आए? आप हमारे मोहल्ले को सब पसंद है, तो मगर यही तो करना। एक बारी बारी से बात कीजिए। रोड का समस्या है हमारी, रोड में गिर जा रहे हैं, हमारे बच्चे हो रहे हैं, गाड़ी नहीं चल सकती है ढंग से, ये सब प्रॉब्लम है ना। इधर का उधर का बना लिया और हमारा छोड़ दिए। फिर बताओ ना, वोटिंग मांगने के लिए तो सबको ही आते हैं। क्या वादा करके जाते हैं जब वोट मांगने आते हैं? अच्छा, जो आपको चाहिए वो देंगे करके देंगे ऐसे बोलते, और फिर आते हैं तो कोई कुछ भी नहीं करता, देख के भी नहीं रहते, देखने को भी नहीं आते। महान्यूज़ 7 लगातार पिछले जो 5 सालों में जनप्रतिनिधियों द्वारा विधायक जी द्वारा जो दावे जो यहाँ से किए गए थे जनता से, उसको कितना पूरा किया गया है, दावों की कसौटी पर आखिर विधायक महोदय कितना खरा उतरे हैं, ये जानने का प्रयास महान्यूज़ 7 करता आ रहा है। इस वक्त जो यहाँ के जो नागरिक हैं वो हमारे साथ मौजूद है। जयताड़ा ये इलाका है, दक्षिण पश्चिम नागपुर में आता है। यहाँ पर जो है वो रोडों की, रास्तों की बड़ी समस्या है, ऐसे स्थानीय नागरिक बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? लता चौहान। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? भैया हमको रोड का ज्यादा समस्या है। एक एक बोलिए। रोड चाहिए हमको, हमारे सामने रोड नहीं बना, सड़कें नहीं है। नहीं तो इसको लेकर कभी आपने विधायक महोदय को बताया है, अवगत कराया है? नहीं, वो तो नहीं किया हमने। लिक्की पटले आते तो उनसे बात किया मैंने, तो अब वो देखो क्या करते हैं। क्या कहते हो? वो करके देंगे ऐसा बोलते हैं, करेंगे ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते कोई भी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी चुनाव होने जा रहे हैं, 20 नवंबर को मतदान है, ऐसे में आपकी पसंद के विधायक कौन? और जो 5 साल पहले की बात करें, जब वो यहाँ आए थे वोट मांगने, तो क्या दावा करके गए थे आपसे? दवा बढ़िया करके कहते, बाकी तो उनका सब सही है ना। 24 घंटे पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, रोड का कमी है सर। तो रोड ही अकेला नहीं है हमारे इधर में, बाकी सब है। पानी भी अपने को 24 घंटे मिल रहा है। आपका क्या नाम है? अंजलि गुनी। किन किन समस्याओं का सामना? बस हमको भैया वही एक हमारा रोड का है, हमको पानी भी है, बिजली भी है, सब ठीक ठाक है, सिर्फ पानी की है और ये रोड की है हमको। फिर आपकी पसंद के विधायक को? सभी आते, सभी रहते हैं। आपकी पसंद के विधायक? सभी एक से, ऐसा कुछ नहीं। सब, किसको कम बोलना, किसको ज्यादा बोलना, सब अच्छे हैं। नहीं तो आपकी पसंद क्या है? अभी पसंद क्या बोलेंगे? देवा भाऊ है यहाँ से चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से। वही कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल हो सकते हैं। किसे पसंद करोगे आप? सब अच्छे हैं, अभी किसको बुरा नहीं बोल सकते भैया हम। सब अपने अपने जगह पे और सबने काम किए, सब अच्छे हैं। अच्छा, लाडली बहना योजना का लाभ लिया क्या? नहीं, मैंने मिला लाभ मिला। लेकिन महंगाई आप बताइए।
बताइए। लाडली बहना का लाभ तो दे दिया, आप 5 मिनट रुक जाइए। लेकिन महंगाई बहुत बढ़ा दी है ना सब, तो काय का लाभ बोलेंगे अपन को? वो आपने लिया है लाडली बहन? हाँ, सब ले रहे हैं, उन्होंने अपने को दिया है तो सब ले रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, लाडली बहन योजना का लाभ मिला तो महंगाई बढ़ गई। वो तो बढ़ा दिए वो नहीं बोल रहे, लेकिन महंगाई भी बढ़ गई। तो आप कैसा विधायक चाहते हो यहाँ से? विधायक तो अभी जो आएगा वो अच्छा ही है। अच्छा, देवा बहू यहाँ से चुनावी मैदान में है। हाँ, वो भी अच्छे, जो भी आएगा वो काम कर रहे हैं अपने अपने, इससे अपन नहीं बोल रहे, काम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन घरेलू महिलाओं को ज़्यादा इसका ये उठाना पड़ता है। जो घर की चीज़ें अपनी महंगी हो गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। कहीं ना कहीं देवा भाऊ के विकास से दक्षिण पश्चिम जयताड़ा की जो महिलाएं हैं वो एक प्रकार से हमें संतुष्ट दिखाई दे रही है। आपका क्या नाम है? 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, कहाँ से संतोष है? बताओ ना आप। ये लाडली बहना के लिए ये दिखा दिए, मेरे को तो नहीं मिला, वरना मैं डाली भी नहीं उसमें। हाँ, मगर बिल कितना आ रहा है? बिजली महंगी। हाँ, बिजली पानी के भी ये कर रहे हैं अभी इधर, फिर क्या कर रहे हैं इतने। अच्छा, सरकार कैसी चाहते हो? सरकार सभी चाहेंगे, हमारे मोहल्ले वाले तो हम ही चाहेंगे वैसे, जो अच्छे काम करेंगे। रुक जाइए, बारी बारी से बात कीजिए। बताते तो सब आश्वासन दे के जाते हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे। क्या आश्वासन क्या देते हैं? यही देते कि हम ये करके देंगे, वो करके देंगे, वो करके देंगे करके, और फिर तो कुछ नहीं करते, फिर आके देखते भी नहीं। अच्छा, पिछले 5 सालों में देवेंद्र फडणवीस कितने बार दिखे आपको यहाँ? दिखे, एक बार दिखे। दिखे हैं? आते हैं? हाँ, आते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। अब आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति वासनिक है और मैं यहाँ से 35 साल हो गए मैं यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो कोई भी, यानी कोई विधायक तो बराबर तो कोई आए नहीं। फडणवीस साहब तो कभी आए नहीं। जब चुनाव में फर्स्ट बार खड़े हुए थे तब हम लोग ही उनके साथ में थे, यहाँ के 3 लेडीज़ लोग। हम घुघरे साहब के घर में हम उनके साथ में बैठ के हम यानी मीटिंग में बैठे थे, लेकिन तब से, जब से वो चुनाव लड़े तब से आज तक ये दाते लेआउट का रास्ता उन्होंने कभी नहीं देखा है। अच्छा, उनको कि इस समस्या को लेकर कभी अवगत कराया आप? हम लोग तो बहुत सारी लेडीज़ लोग उनके यहाँ जाते थे, बहुत बार गए, लेकिन उन्होंने तो कभी इधर घूमे ही नहीं, आए नहीं कभी। अभी यहाँ पे जो है हमारे प्रफुल्ल साहब जो है वो आते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है, पर आते ज़रूर है क्योंकि उनकी बस्ती है तो उनको इधर नज़र तो रखना पड़ेगा ही। हम लोग जाते हैं, लेडीज़ लोग। आपकी पसंद के विधायक कौन? मैं तो चाहती हूँ कि इस एरिया में जो है तो प्रफुल्ल गुर्दे साहब भी हैं। मैं चाहती हूँ कि हम, हमारा जो निवेदन कुछ जो भी कुछ होता है हम फट से उनके पास में लेके जाते हैं, उनके पास लेके जाते हैं। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? कांता घुघरे है। कैसा विधायक चाहते हो? आपकी पसंद के विधायक कौन? मराठी बोलते हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, मराठी में बोलिए। महागाई खूप वाढून गेली आहे, आमच्याकडे झाडू मारनेवाले एक बी येत नाही, साफसफाईवाले, हे गडरचे टाके फुटून गेले आहे, बरोबर पाणी येत नाही, आमच्या घरामध्ये घुसते पाणी, हे रोड बनवले तर बाकी का बोलना। विधायक कैसा चाहते हो? देवा भाऊ यहाँ से चुनावी मैदान में है। हो, आते। आपकी पसंद के विधायक कौन है? पसंद का बताइए। गुर्देस पास जाते, गुर्दे पास जाते हैं। तो लाडली बहना योजना का लाभ लिया आपने? हो, लाभ लिया ना। तो 2 मिनट बताइए, कौन बोल रहा था? बोलिए। हमारी एरिया में भी हमारे गुर्दे साहब ही है, हम कोई भी एप्लीकेशन लेके जाते थे दौड़ के। अभी हम 30-35 साल से यहाँ है, हमारा पूरा ये हो गया, छोटे से बड़े हो गए, लेकिन आज तक हमारे पास कोई नहीं आए। वही आए हैं और उन्होंने हमारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हमको ऐसे लोग चाहिए कि जो सब जनता का ख्याल रखे और जनता का सुख दुख। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस की यदि बात आए नहीं ना, ये पम्पलेट बिछा के रख दिए। बिल बहुत आते हैं, नल का पानी बहुत आता है, महंगाई हो गई है, बिल ज़्यादा आता है। ये धरती तप रही है तो पानी तो आएगा, 1 मिनट भी लाइट बंद नहीं होते। यहाँ पानी आता है, ज़्यादा है और इधर में आना चाहिए ना, उन्होंने देखना चाहिए हम लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब वोट लेने के लिए हर घर में जाते हैं, हर एक के साथ में हाथ जोड़ने से दाब दिए हैं, फिर कहाँ से धरती झुकी रहेगी? प्रॉब्लम्स क्या है ये सुनने के लिए नहीं आते, ना पूछने के लिए आते हैं। ऐसे विधायक नहीं चाहिए कि जो लेडीज लोगों के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस लेडीज को करना पड़ता है,
तो वो कभी आए क्या हमारे बस्ती में? वो आते हैं लग्जरी गाड़ियों में, आते हैं लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या जरूरत है उसको? नहीं, और लाडली बहन देने से नहीं होता सर, देने से नहीं होता। तीन सिलेंडर देने से एक एक बारी बारी से बात कीजिए, बारी बारी से बात कीजिए। हमको काम चाहिए, ये नहीं चाहिए। आपने क्या बोलिए? हमको काम चाहिए, ये नहीं चाहिए पैसे। पैसे लाडली बहन, सब लाडली बहन है, और जिसको बलात्कार होता है वो लाडली बहन है क्या जनते की? वो चाहिए हमको, जिसकी सुरक्षा चाहिए, बच्चों की, भाई लोगों की सुरक्षा चाहिए, लेडीज लोगों की सुरक्षा चाहिए, बच्चे कॉलेज में जाते उसकी सुरक्षा चाहिए। ये नहीं चाहिए, लाडली बहन नहीं है ये तो भीख है। अब आप बताइए। ये फुसलाने वाला काम है कि मतदान करो, हमारा पैसा लो और मतदान करो। ये नहीं होना चाहिए। अरे हम लोगों को आज देखो ना, बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आप बारी बारी से बात कीजिए। हम लोग काम करने जाते हैं, हाँ, कामगार लोग हैं, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़े सर? कैसे जाए? हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास में वो मोबाइल नहीं है कि जो टीचर लोग पढ़ाती है तो बैठ के पढ़ सके, ऐसे हमारे पास मोबाइल नहीं है। हम वर्किंग लेडी है, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इतनी फीस बढ़ गई है, कहाँ से लाएंगे? मैं काम कर करके बच्चों को बड़ा करी हूँ मैंने, और आज भी कर रही हूँ, अभी इस काम से चाह रही हूँ मैं। बताइए तो फिर क्या, कब आते हैं ये लोग फडणवीस सर हमारे यहाँ पूछने के लिए? कोई नहीं आता। हम प्रफुल्ल साहब यहाँ पे हैं तो हम बिल्कुल बेधड़क उनके घर में पहुँच जाते हैं। निकल गया। आज हम उनके पास में जाते हैं और उनको हम हक के साथ में बोलते हैं कि दादा आपने काम नहीं किया करके, हमारे पास में ये ऐसा प्रॉब्लम्स है, आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं करते करके। लेकिन ये लोग आते लग्जरी कार में, फट से देख के भाग जाते, तब क्यों नहीं आते हमारे पास में हाथ जोड़ने के लिए कि सिस्टर आप लोगों को, बहन आपको क्या प्रॉब्लम है करके, क्यों नहीं पूछने आते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम चैताली वास्तव। क्या करते हो आप? मैं हाउस लेडी हूँ, और मेरी समस्या ये है कि एक तो लाइट बिल, दूसरा है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो महंगाइयाँ बढ़ा दी है एजुकेशन के प्रति। देखिए ये ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, जो दक्षिण पश्चिम जो विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ की हम बात कर रहे हैं, आपको इस इलाके में किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सब प्रकार की बिजली है, कभी कभी तो बिजली जाती है 6-6, 7-7 घंटे नहीं आती है, वैसा ही हमको रहना पड़ता है। लाइट बिल है, उसके बाद रास्ते हैं, ऐसे रास्ते बना दिए कि इतना गर्मी होती है, और उसके बाद आधे रास्ते छोड़ के चले गए हैं, और इतने बड़े बड़े डोजर यहाँ से जाते हैं, ना बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलती है, पूरे गडर्स टूट जाते हैं, वो गडर्स में लोग आए दिन गिरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी का ध्यान नहीं रहता है। अब कैसा विधायक चाहते हो? आपका विधायक आखिर कौन? मेरा विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो सबके तरफ ध्यान दो। मैं ना इसके तरफ से बोलूँगी ना उसके तरफ से बोलूँगी। मेरा विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनते की सेवा करे, जो उनके प्रॉब्लम्स को समझे, उनके घर में जाए, उनके साथ बातचीत करे फेस टू फेस। मुझे ऐसा विधायक चाहिए, ना कि ऐसा कि बस एक दिन घूमो, एक दिन जाओ, एक दिन करो, ऐसा नहीं चाहिए। और ये देश को जो लाडली बहन दिया है उन्होंने, तो ये मुझे नहीं लगता कि सही है करके लाडली बहन, क्योंकि जब से लाडली बहन चालू हो गया इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिसकी हद नहीं। क्योंकि मैं घर चलाती हूँ, मुझे पता है कि कितना पैसा जाता है और कितना पैसा आना चाहिए, कितना पैसा सेविंग होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये लाडली बहन तो मेरे ख्याल से तो बंद ही कर देनी चाहिए, और जो एज इट इज़ जो अपना ये था, उसको क्या बोलते, रेट्स, और जो तेल के पीपी का रेट था, जो धान्य भंडार पे जो रेट था, मैंने बढ़ोतरी कर दी। हाँ, नहीं वो घटा देनी चाहिए, जो बढ़ोतरी की उसे घटा देनी चाहिए। हाँ, सब्जी से लेके सारी चीज़ें पूरी घटा देनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक हैं। अब हम जेंट्स की ओर चलते हैं, यहाँ पर कुछ पुरुष हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश गुने है। अविनाश जी, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? अभी हमारे यहाँ जो कारपोरेटर थे गुर्दे साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर, और देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने अभी ये रास्ते बनाए हैं पूरे, पर कुछ रास्ते छोड़ दिए हैं। और यहाँ खाली प्लॉट का बहुत समस्या है। खाली प्लॉट रहने से क्या होता है, उसका मेंटेनेंस नहीं होता, उसके कारण मच्छर बहुत होते हैं यहाँ पर। यहाँ की 60-70% महिलाएं चिकनगुनिया से ग्रस्त है, तो उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, और बाकी सब तो ठीक है। कैसा विधायक अब कैसा चाहते हो देवेंद्र फडणवीस यहाँ से चुनावी मैदान में? अब जैसा महाराष्ट्र लेवल पे विचार करें तो देवेंद्र फडणवीस जी बेस्ट है,
और अगर यहाँ के लेवल पे विचार करें तो गुर्दे बेस्ट है। अब दोनों में से एक को हमको चुनना है। यदि यहाँ से देवेंद्र फडणवीस को चुन के देंगे तो महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हाँ, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और अब मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं ये मालूम नहीं, पर उप मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं और जिसके कारण इस इलाके के लिए वो फंड मुहैया कर सकते हैं, यानी हम आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे, ऐसा कुछ तो भी कर सकते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम रोहन वासनिक है। आपकी पसंद के विधायक? सर मेरे पसंद के हिसाब से तो सर दोनों भी मेरे पसंद में नहीं है, क्योंकि सर कोई भी गवर्नमेंट आती है पर सर ऐसा कोई भी नेता मैंने अभी तक देखा नहीं कि जो हमारे दक्षिण पश्चिम में लोगों के घर में जाए। सर इनके पास इतना समय, सर 5 साल कम नहीं होता सर। 5 इयर्स में ये लोग हर एक लाइन में जाके, हर एक कस्बे में, हर एक प्रभाग में जाकर लोगों के साथ में एक लोगों की मीटिंग लेके वहाँ की समस्या को जान सकते हैं। बट सर मैंने ऐसा अभी तक कोई विधायक दक्षिण पश्चिम में नहीं देखा कि जो लोगों के एरियाज़ में, प्रभाग में जाए और उनके समस्या के बारे में उनको पूछे। सर 5 साल सर कम नहीं होते सर। इतने में यदि हर एक महीने में जो प्रभाग उस एरिया में, उसमें यदि विधायक चाहे तो एक दिन भी यदि समझो वहाँ पे विजिट करना चाहे तो कर सकता है सर। पर सर इन लोगों को सर समय नहीं रहता कि वो लोगों के प्रॉब्लम को समझे, जाने। सर प्रॉब्लम सर बहुत होती है सर। प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को बहुत बेसिक प्रॉब्लम है सर, जैसे रोड है सर, रोड सीमेंट के बन चुके, लोग घर के अंदर पानी घुस रहा है सर। रास्ते कब काम करेंगे सर? रास्ते सर तब काम करेंगे जब बच्चों को एजुकेशन सर फ्री में मिलेगा। एजुकेशन महंगा हो चुका है सर। यही नहीं सर, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है सर। यदि समझो रास्ते से यदि कोई फीमेल यदि यहाँ पे आती है सर तो एरियाज़ में पब्लिक टॉयलेट नहीं है सर। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है सर। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए सर। गवर्नमेंट दक्षिण पश्चिम की बात कीजिए। दक्षिण पश्चिम के सर मैं एनएमसी स्कूल की भी बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पे आज एनएमसी स्कूल में आप जाओगे सर, वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं पे हमारे राज्य शासन ने स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया है सर। यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो सर इधर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है सर वो भी अवेलेबल नहीं है सर सही तरह से। वहाँ पे जो मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, डॉक्टर अवेलेबल होनी चाहिए, वो सही तरह से अवेलेबल नहीं है सर। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर किसी भी प्रकार के काम नहीं हुआ, ऐसा कहना है सर। मेरा बोलना है सर कि यहाँ पे रास्ते तब बनाइए जब रोजगार है सर। आज लोगों के पास एजुकेशन है। मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में सर लाखों बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं सर, पर उनके पास जॉब नहीं है सर। तो सर ऐसे रास्ते कौन से काम जो लोगों को जॉब की तरफ ना लेके जाए। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपकी पसंद के विधायक कौन? सर मेरे पसंद का सर कोई भी विधायक फिलहाल सर इधर नहीं। प्रफुल्ल जी सर है यहाँ पे, पर मैं बताना चाहूँगा सर देवेंद्र फडणवीस भी जी है। देवेंद्र फडणवीस भी है। बट सर मैं देखता हूँ कि जब से उनको स्टेट गवर्नमेंट में सर जब से उनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ऐसा पद मिला, उसके बाद में शायद ही उन्होंने कभी हमारे इस दक्षिण पश्चिम में विजिट किए। जब उनको हारने का डर लगने लगा, क्या अभी कांग्रेस जैसे अभी लोकसभा निवडणूक हुई और जिस तरह से विकास भाऊ ठाकरे को जिस तरह से मताधिक्य मिला इस एरिया से, तो आज देवेंद्र फडणवीस को भी कहीं तो भी डर लग रहा है कि वो हार जाएंगे इस एरिया से, दक्षिण पश्चिम से वो हार जाएंगे, ऐसा उनको डर लगने लगा। इसलिए आज वो यहाँ के जो दुर्गा मंडल, जो अलग अलग दुर्गा मंडल में, उनको पहली बार देखा कि अलग अलग दुर्गा मंडलों में उन्होंने विजिट किया, क्योंकि उनको हार का डर है। देवेंद्र फडणवीस साहब को ऐसा लग रहा है क्योंकि सर लोग उसे सेटिस्फाइड नहीं है सर। लोग उनसे उनके काम सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, आप एक बार बताइए, आप जब वोट करते हो तो पार्टी देखकर करते हो या आदमी देख? सर मैं कभी भी जब वोट करता हूँ सर तो मैं देखता हूँ कि वो काम कितना करता है। फिर शायद वो सर प्रफुल्ल गुर्दे साहब भी हो सकते हैं, वो शायद देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं। काम जिसने किया सर मत उसी को मिलेगा सर। मनोज जी बताइए, मौजूदा विधायक के विकास से क्या संतुष्ट हो गया? देखिए, दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र ये हमारे राज्य का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है। ये निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री दिया है। ये निर्वाचन क्षेत्र से अभी जो विधायक है, वर्तमान विधायक, वो अभी उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्रालय भी उनके पास में, ठीक है। और ये सब होते हुए पिछले लंबे समय से दक्षिण पश्चिम पर जो राज रहा है वो बीजेपी का रहा है। चाहे विनोद गुर्दे पाटिल के समय की बात हो, या गंगाधर फडणवीस जी के समय की बात हो, या अभी देवेंद्र जी के समय की बात हो। विकास तो एक दिन में नहीं हुआ है, विकास होने के लिए कई साल लग गए। और लगातार देवेंद्र जी के रहने से यहाँ पे हम किसी एक एरिया का जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी जैसी बस्तियाँ बन रही है, जैसी जैसी फंडिंग सैंक्शन हो रही है, वैसे वैसे विकास कार्य लोगों के सामने है। आज हम प्रफुल्ल भाऊ के बारे में भी सोचते हैं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन कैसा है कि दोनों के बीच में जो टकराव है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, जबकि प्रफुल्ल भाऊ के पिताजी बीजेपी में रह चुके हैं, उस समय वो राज्य मंत्री भी रहे, उनको मौका भी मिला, उन्होंने भी काम किया। अब उनके समय में जो काम हुए उसको आगे बढ़ाने का काम जिम्मा जो है प्रफुल्ल भाऊ को नहीं मिल सका, वो देवेंद्र भाऊ को मिला है।
तो देवेंद्र भाऊ इतने लंबे समय से अच्छा काम कर रहे हैं, काम के बारे में कोई शिकायत नहीं किसी को। अब कैसा है, उप मुख्यमंत्री स्तर का आदमी, मुख्यमंत्री स्तर का आदमी गली गली तो नहीं घूम सकता, क्योंकि उसको पूरे राज्य का कामकाज देखना है। वो उसके अलावा राजनीति भी देखनी है, विपक्ष भी देखना है, सत्ता पक्ष भी देखना है। अब इतना सारा कुनबा संभालते उन्होंने काफ़ी सारे लोग अपने यहाँ पे काम के लिए दिए हैं। जैसे मानद सचिव के तौर पे हमारे लिए संदीप जोशी जी उनके कार्यालय में बैठते हैं, उनके पास लोग जा रहे हैं समस्याएं लेके। और दक्षिण पश्चिम का विकास जो कहा जाएगा कि पिछले 5 साल में बहुत सारे एरियाज़ में, चाहे मनीष नगर से ले लीजिए, हम सिर्फ जयताला तक सीमित नहीं रह सकते, हमको शताब्दी नगर चौक, मोक्षधाम चौक, इतना बड़ा ये जो एरिया फैला हुआ है चीज़ भवन तक, तो वहाँ का आप जाके देखिए ना, सब जगह रास्ते बने हैं, गटर लाइन्स बनी है, सब बना है। लोग चाहते हैं ना, भूमि पूजन के समय में सभी लोग जाते हैं, विपक्ष के लोग खुद भूमि पूजन कर रहे सीमेंट रोड का, जबकि उन्होंने विरोध किया है कि सीमेंट रोड में गड़बड़ी है, नियोजन का अभाव है। ये कमिश्नर भी बोल चुके हैं, ये सब चीज़ें आ चुकी। इसके बावजूद भी शहर में, पूरे राज्य में बोलिए, पूरे देश में सीमेंट रोड का काम निरंतर चालू है। इसके जनक कौन है? गडकरी साहब। लोगों ने जब गडकरी साहब के सीमेंट रोड को एक्सेप्ट किया है, तो फिर देवेंद्र जी का तो सवाल ही नहीं आता, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करेंगी, सीमेंट रोड बनाएंगे ही। आज डामर रोड की डिमांड नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर के सामने डामर रोड बने, सीमेंट रोड ही चाहता है, गट्टू चाहता है। भाई सब आप ये सारी चीज़ें चाह रहे हो, तो पिछले लंबे समय से राज्य में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार रहते हुए हम नहीं बोलते कि काम नहीं हुआ, लेकिन जिस गति से कांग्रेस की सरकार ने काम किया है और उसके मायने में बीजेपी की गति देखिए आपकी। पिछले इतने लंबे समय में हर घर में नल लग गया, हर घर के सामने गट्टू लग गए, हर घर के सामने सीमेंट रोड बन गया, पेड़ पौधे लग गए, गार्डन्स बन गए, गार्डन में आपके ज़रूरी चीज़ें जो है व्यायाम की वो लग गई है। अब ये सारी चीज़ें हम ये नहीं बोल सकते कि प्रफुल्ल भाऊ आएंगे तो कर लेंगे। प्रफुल्ल भाऊ को तो सब तैयार मिलेगा ना, प्रफुल्ल भाऊ को सब तैयार मिलेगा, क्योंकि इतने सालों में जो काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना है और ऑलरेडी सेंक्शन हो चुके हैं। आगे के 5 साल 10 साल के पूरे जो काम है वो देवेंद्र जी के, गडकरी जी के नेतृत्व में उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन कर चुके हैं। तो ये आएंगे, अच्छी बात है। मेरे बड़े भाई है, मेरे पारिवारिक संबंध है। मैं भी चाहता हूँ कि प्रफुल्ल भाऊ को मौका मिले। अच्छा, वादों की कसौटी पे देवेंद्र फडणवीस कितना खरा उतरे? देखिए, देवेंद्र जी के बारे में मैंने एक बात बोली है कि देखो कैसा है कि एक वार्ड, एक प्रभाग, एक निर्वाचन क्षेत्र, यानी आमदार का निर्वाचन क्षेत्र बोल जो सकते, उसका नेतृत्व करना और राज्य का नेतृत्व करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम देवेंद्र जी को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। यहाँ पे मैंने यही बात कही है कि भाई दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो खुद भी यहाँ पे अभी नवरात्र में जहाँ जहाँ उनको संभव हुआ वहाँ गए, गणपति में जहाँ जहाँ संभव हुआ वहाँ गए हैं। और उनके जो भी कार्यकर्ता है वो सभी जगह लगे हुए हैं, वार्ड वाइज लगे हुए, एरिया वाइज लगे हुए, बूथ वाइज। और भाजपा ऐसी पार्टी है, अनुशासित पार्टी, उनका हर बूथ में आदमी है, हर गली में आदमी है उनका, तो लोग वहाँ तक जाते हैं ना। अब आपकी पसंद क्या है? देखिए अभी ये चुनाव है, यहाँ पे देवेंद्र जी इतने लंबे समय से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं और अब ये तो जनता डिसाइड करेगी। मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता, मेरे अकेले के वोट से तो देवेंद्र भाऊ चुन के नहीं आएंगे, बराबर है। मेरे जैसे जो भी लोग हैं, या प्रफुल्ल भाऊ भी मेरे अकेले के वोट से चुन के नहीं आएंगे। देवेंद्र भाऊ जी के साथ में मैं बैट बॉल खेल चुका हूँ, टूर्नामेंट खेल चुका हूँ बचपन में। उन्होंने हमको हमारी टूर्नामेंट के लिए फंडिंग दी थी जब मैं 8वीं 9वीं में था। तो देवेंद्र भाऊ भी करीबी है, प्रफुल्ल भाऊ भी करीबी है। अब दोनों में जो भी होगी वो तो बैलेट पेपर, ईवीएम मशीन ही डिसाइड करेगी कि लोग किसे चुनते हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता ही तय करेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जयताड़ा परिसर के अंतर्गत आने वाले गुडलक सोसाइटी में। यहाँ की सोसाइटी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी पसंद के विधायक कौन? देवेंद्र जी फडणवीस। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत, यहाँ पे जो हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने गटर लाइन लाए, उसके बाद में पाइपलाइन, नल के पाइपलाइन लाए, उसके बाद में रोड का भी काम हुआ। ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे गणपति का मंडल है बहुत बड़ा, वहाँ पे भी हर साल वो खुद ही मंडल के लिए दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे बहुत से काम करते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम रहा, हमारे जो है लोग हैं उनके माध्यम से हम उनके पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं हमारे। इसके वजह से हमारे जो विधायक है वो इस बार भी देवेंद्र जी फडणवीस ही हमको चाहिए अभी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं अतुल राणे, यहाँ का ही रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जैसा लीडर कोई नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे प्रफुल्ल गुर्दे जी भी है, हमारे नगर सेवक है, उनका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। ना वो रोड बनाए, ना गटर बनाए, ना कुछ आके देखते इधर।
जो भी करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ पे पूरा काम किया है। और यहाँ पे मशान घाट का भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अब हमारे पास में मशान घाट बन रहा है, कॉर्पोरेशन के लोग आके बैठेंगे। वो गुर्दे जी तो वहाँ ध्यान देते नहीं है। तो यह मसान घाट नहीं था पहले? नहीं था लेकिन वो कॉर्पोरेशन का उसमें कोई यही नहीं था। अभी अच्छा पहुँच बनाया उन्होंने और कॉर्पोरेशन का भी लोग बैठेंगे वहाँ पे आके और उनका काम बहुत अच्छा है। और इस बार भी मेरे को लगता है कि वही चुन के आने वाले हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ जो यहाँ पर बात करने हमारे साथ मौजूद है। ख़ास तौर पर जो देवा भाऊ ने जो लाडली बहना योजना लाई है, उस योजना को लेकर ये महिलाएं कितनी खुश है, किस तरीके से देखती है लाडली बहन योजना को, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शीतल साड़ीकर। शीतल जी, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? देवेंद्र जी फडणवीस। क्यों? वो सबके देवा भाव बन गए। महिलाओं को उन्होंने सबसे बड़ा एक आधार दिया है, जो खुद के मतलब उन्होंने जो मदद की है सब महिलाओं को लाडली बहन के माध्यम से, उसकी वजह से अपने खुद के कुछ खर्चे जो है वो खुद कर सकते हैं। आदमी घर पे रहे या नहीं, अपने कुछ पैसों के बिना कुछ अड़ नहीं सकता। ये सब मेन चीज़ ये है। और हमारे एरिया के लिए भी उन्होंने इधर बहुत रोड बनाए, बहुत से अच्छे काम किए हैं। अभी ये बताइए, अभी जो देवा भाऊ है वो उप मुख्यमंत्री थे, क्या लगता है जो 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे तो क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आपको क्या लगता है? 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है काकू? कल्पना ठेंगरे। आपने लाडली बहन योजना का लाभ लिया है? हाँ, लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो देवेंद्र फडणवीस के विकास है उससे कितने संतुष्ट हो आप? बहुत संतोष है, अच्छा है विकास में, बहुत अच्छे। देवा भाऊ अच्छे हैं। आप वोट करते हो तो क्या देखकर वोटिंग करते हो? देवा भाऊ को देख के करते, कमल को। आपका क्या नाम है? सरिता सूर्यवंशी। सरिता जी, ये बताइए, मौजूदा विधायक देवेंद्र फडणवीस यहाँ से दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है आपकी पसंद के विधायक कौन? फडणवीस जी है। क्यों? क्योंकि वो सभी का अच्छा सोचते हैं, सभी के लिए अच्छा करते हैं। लाडली बहना योजना का लाभ लिया आपने? हाँ लिया है। तो एक बात बताइए, लाडली बहना योजना को किस तरीके से देखते हैं आप? लाडली बहना योजना एक ऐसा है, एक महिलाओं के लिए एक सपोर्ट है कि कुछ है हमारे पास कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। थोड़ा उसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, पर एक सपोर्ट के हिसाब से ठीक है। तो आप जब मतदान करते हो तो क्या देखकर मतदान करते हो? पार्टी देखकर मतदान करते हो या आदमी देखकर? नहीं, हम पार्टी देखकर मतदान नहीं करते। जो हमारे हित के लिए अच्छा करे, लोगों का अच्छा करे, हम उसी को मत देते हैं। आपका क्या नाम? नैना पाटिल। आपकी पसंद के विधायक कौन? अभी तो देवेंद्र फडणवीस जी है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है ना वो देश के लेवल के भी अच्छा हो रहा है और समाज के लेवल। अच्छा, एक बात बताइए, देवेंद्र फडणवीस यहाँ आपके बीच में दिखते हैं 5 साल में कभी? हाँ, दिखे हैं, हर साल दिखते हैं। हर साल दिखते हैं, हमेशा फोटो आती है उनके साथ हमारी। अच्छा, तो ऐसे कौन से विकास है देवेंद्र फडणवीस के जिससे आप संतुष्ट हो? शहर का विकास तो हो ही रहा है और देश के लेवल पे भी जो भी विकास हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। दक्षिण पश्चिम की बात कीजिए। दक्षिण पश्चिम की और रोड वगैरह अच्छे हो रहे हैं और जो भी समस्या है समाज के लोगों की वो भी काम हो रहे हैं सबके। अभी यहीं पे केंद्र बनाया है, हमारा जगह दी है और पारेंद्र पटले वो भी हमारे को फ़ोन करके पूछता है कौन सी समस्या है, क्या है, ऐसे पूछते हैं। तो आपकी पसंद के विधायक? देवा भाऊ। क्यों? क्योंकि जब से मैं इस शहर में रहने आई हूँ तब से बीजेपी ने इतना विकास किया है कि पूछो मत। जब से मैं बीजेपी को वोट देती हूँ। अभी आप देखोगे पार्टी आप एक बात बताइए, जैसा आपने कहा बीजेपी को वोट देते हो, आप जब मतदान करते हो तो पार्टी देखकर करते हो या आदमी देखकर करते हो? और मतदान करते वक्त ऐसी कौन से विचार है जो आपके मन में चलते? देखो, सबसे पहले तो हम मोदी जी को देख के देखते हैं, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अभी तक के इतने प्रधानमंत्री आए, जैसे मोहन सिंह थे, वो क्या करते थे, दूसरों के इशारे पे नाचते थे। और नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि वो अपने इशारे पे दूसरों को नचाते हैं। मतलब जो है, जो भी प्रोग्रेस हुई है, आप ही देख लो, अभी जब से उनकी सरकार आई है तब से कितने प्रोग्रेस हुई है। जैसे हमारे नागपुर में देख लो आप, जब हम लोग गांव जाते थे, हम लोग प्रॉपर यहाँ के नहीं हैं, हम गांव से हैं, तो हमारा जैसे भंडारा जाते थे हम लोग, तो हमको रोड क्रॉस करने में पार्टी से 1 घंटा लगता था। अभी जैसे हम लोग कामठी रोड पे जाते, वो और ब्रिज बना है, वो कितना हमको वहाँ से 1-1.5 घंटा लोग ट्रैफिक क्रॉस करने लगता था। अभी हम लोग 15 मिनट 10 मिनट में रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। एक बात बताइए, आपने केंद्र की बात की, केंद्र की सरकार की बात की, महाराष्ट्र की यदि सरकार की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं? एक और जो महायुति है, वही दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी है, क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देवेंद्र फडणवीस। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अभी आप देख ही रहे ना, इतने दिन से जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो कार्य चल रहे हैं अपने, उसके हिसाब से तो हम उन्हीं को वोट करते हैं। जो जैसे 15 साल हो गए अभी मोदी जी की सरकार है, आप हर क्षेत्र में देखोगे, जैसे एमपी, मेरा मायका एमपी का है, एमपी में जाके देखोगे वहाँ पे आपने देखी 26 में 26 सीट किसकी आई, बीजेपी की आई। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो प्रोग्रेस हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए हम उनको ही लाना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस को। इसके पहले भी उनको लाया है, अभी भी उनको ही लाएंगे। और भी कुछ लोग उनकी ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ के जो नगर सेवक रहे हैं, इसके पहले हम इस एरिया में 10-15 साल से रह रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? कभी गुर्दे पाटिल आके आया है हमारे घर? अभी उनकी वाइफ लोग आई थी, नंबर लेके गई हमारा कि अभी आप बताओ, अभी इतने साल से हम रह रहे हैं, हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की नहीं, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कार्यकर्ता है, जैसे वो पारेंद्र पटले जी, वो आते हैं यहाँ पे, पूछते हैं हमसे। अभी हमने इसका भी दिया है, ये हमारा घर है, अभी वहाँ पे रोड का भी दिया है हमने, उनको बताया है। अभी हम 3 साल हो गए, ये गली ऐसी थी, पूरा ऐसा जंगल ही था, अभी ये रोड बनाने के लिए हमको उनको बोला है, अभी देखो बन जाएगा। हमारे इधर नल लाइन नहीं थी, नल लाइन आई। हाँ, 3 साल से नल से प्रॉब्लम थे, नल अभी नल लाइन नहीं हमारे इधर, हम लोग तो खुश है।